अरुण जी टाक युवा भी हैं और पूरा मादा भी रखते हैं, क्योंकि महापौर जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी आपको जिम्मेदारी दी गई, तो विधायक के लिए आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं करी, इसके पीछे क्या कारण रहा सर? पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। हर चुनाव, चाहे वह निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, संसद के हों, उनकी सुनियोजित तरीके से जो आम लोगों के साथ चर्चा होती है, चाहे चाय पे चर्चा या चौपाल पे चर्चा, जिस तरह के विषय उठाते हैं उससे एक जन जागरण सा एक पूरा वातावरण बन जाता है और आम लोगों की राय से निकाय हो चुनाव हो या किसी भी जन सेवक चुना जाता है। आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 से संगठन महामंत्री की हैसियत से मैंने उदयपुर शहर को, विभिन्न प्रकोष्ठों को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को, सबको संभाला। ऐसे में मैं संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूं और संगठन की बात करूंगा। हम लोग जिस तरह से भाजपा में आरएसएस होती है, विश्व हिंदू परिषद होती है, वैसे ही हम लोग कुछ ऐसे कंठस्थ लोग होते हैं जो संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ रहकर संगठन की परिपाटी में संगठन को चलाने का कार्य करते हैं। मैं युवा हूं, अभी मेरे पास समय है। जब तक आला कमान और आला कमान की परिपाटी के हिसाब से व्यक्ति विशेष खरा नहीं है, तब तक मैं संघर्षशील रहूँगा। बात रही चुनाव की, चुनाव का जादुई आंकड़ा 13,000 वोट है, कांग्रेस के प्लस में हो जी। वही प्रत्याशी विगत 30 सालों से 20 सालों से जो हमारा विधानसभा सदस्य नहीं है उस पर आ सकेगा। एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता था कि आप स्वयं एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता भी हैं, पार्षद भी हैं और अच्छी तरह से हर चीज़ को समझते भी हैं। ये बात बताएं कि इस तरह का जो ये ब्लॉक वाइज जो कार्यक्रम आपने रखा, इससे कहीं ना कहीं पार्टी में फूट को दर्शाता है कि जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग टीम सी बनती जा रही है? क्योंकि अभी भी हमने अंदर देखा जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ, उसे कहाँ तक उचित मानते हैं? और क्योंकि संगठन एक होकर चुनाव नहीं लड़ेगा तो चुनाव जीतेंगे कैसे? 20 सालों से उसी का तो खामियाजा भुगत रही कांग्रेस। माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगठन हो, संस्था हो, परिवार हो, जब तक बैठकर उद्गार बड़े के सामने नहीं होते हैं तब तक झगड़ा सुलझना नामुमकिन सा है। चाहे वह सिविल कोर्ट के विवाद देख लीजिए, फौजदारी केस देख लीजिए या किसी परिवार का झगड़ा देख लीजिए। संगठन कांग्रेस एक परिवार के रूप में चलाती है, जहां आम कार्यकर्ता की बात को लेकर चर्चा, जिस तरह आप चौपाल पे चर्चा, चाय पे चर्चा, इस तरह से सभी वर्ग के लोग अपनी उम्मीदवारी जताने में, यदि वह अपने आप को मानता है कि वह कांग्रेस का सच्चा सिपाही है और मादा रखता है कि वह वार्ड बूथ को जिता देगा या कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप में संसद में या विधानसभा पहुंच जाएगा, तो उसे रखना चाहिए अपनी बात को। इससे गुटबाजी नहीं कह सकते, क्योंकि समान अधिकारी है, छोटे भाई को भी और बड़े भाई को भी जी। समानता का अधिकारी। इसीलिए तो आज सिविल कोर्ट में और सब जगह एक बोल रहे हैं, वन नेशन वन लॉ। तो हमारी सभी उसी परिवार की सिंगल विंडो। अंतिम और आखिरी सवाल, मैं आपको एक आपके चीज बताना चाह रहा हूँ, एक चीज सबसे घनिष्ठ फतेह सिंह जी राठौड़ जिला अध्यक्ष बने, ऐसे में ये आश्वस्त कर पाएंगे क्या कि इस वर्ष कांग्रेस ये 20 साल का सूखा समाप्त कर पाएगी? चुनाव कोई भी लड़े, पार्टी के सिंबल तले, पर चुनाव जीतेगी कांग्रेस, ये बात स्पष्ट है कि नहीं? इस बार देखिए, उदयपुर में 216 बूथ है, 1425 वोट का एक बूथ है। जो छोटे बूथ थे उसको बड़े किए हैं और बूथ का परिपाटी को चेंज किया गया है। ऐसे में बूथ पर बात करने वाले फतेह सिंह जी राठौड़ आज जिला अध्यक्ष के रूप में हैं। उन्होंने 15 सालों तक ब्लॉक का कार्यभार संभाला और 15 सालों तक ब्लॉक ए में विजय हासिल करवाई। ऐसे में भागदौड़ जिस व्यक्ति के हाथ में है, उन्हें बूथ का मादा समझ में आता है, बूथ के प्रतिनिधि का मादा समझ में आता है, उसके अध्यक्ष का, वार्ड अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, उनकी कार्यकारिणी का वजूदपन। ऐसे में अनुशासन में रहकर संगठन जिस व्यक्ति को आला कमान टिकट देगा, हाथ का सिंबल देगा, उसके साथ रहेगा तन मन और धन से। और प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पहले वह अपने बूथ को जताए, उसके बाद में वह हमारा प्रतिवेदन दे। जब बूथ मौजूद होगा, मैं विगत 36 वर्षों से बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 1 और 3 पर हूँ और वहाँ से आज तक चुनाव में सिर्फ 2 बार बूथ हारे हैं हम, उसके उपरांत कभी बूथ नहीं हारे। ये गर्व होना चाहिए हर सच्चे कांग्रेसी के लिए। बूथ में जीतना उसकी आवश्यक और प्राथमिकता होनी चाहिए और बूथ पे अगर हम प्रायोरिटी करेंगे तो निस्संदेही
जो हमारे फतेह सिंह जी राठौर साहब ने कहा है कि मैं बूथ पर लड़े और बूथ पर रहूँगा, तो बूथ की संज्ञा सबको समझनी होगी, बूथ को समझना होगा। 2,41,411 वोट हैं उदयपुर विधानसभा शहर में 153वीं, और लगभग 18 से 20 हज़ार वोट जो भाजपा ने षड्यंत्र रचकर आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी से उदयपुर शहर में जुड़ाए थे, वही उनका जीत का, हमारा हारने का कारण था। जो अभी मर्ज होकर कट चुके हैं, वह अपने आधार से जुड़ने के कारण, इस महती योजना से जुड़ने के कारण आज स्पष्ट मताधिकार जो मत देने वाला रहने वाला उसको मिलेगा। और निसंदेह निश्चित रूप से पारदर्शिता के रूप में जब ये चुनाव लड़ा जाएगा तो उदयपुर में कांग्रेस प्रति बूथ पर जादुई आंकड़ा 60 से 70 वोट पर प्लस होगी और हम 25,000 का अंक पार करेंगे।